राजधानी रांची में जेएमएम का महाधिवेशन आयोजित किया गया। स्वागत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे, मंत्री चमरा लेंडा, विधायक विकास मुंडा, महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। राज्य के सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने 13वें केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में पार्टी का महाधिवेशन का आयोजन होना है। बैठक में महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पार्टी का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न होना है और ये महाधिवेशन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है। 14-15 तारीख को झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, इस महाधिवेशन की जोर शोर से तैयारियां जेएमएम कर रहा है और देखिए मंत्री चमरा लेंडा भी मौजूद रहे, तमाम अधिकारी भी पूरी तरह से इसे सफलतापूर्वक इसका आयोजन हुआ, इस पर मंथन किया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं ग्राउंड जीरो पर और क्या इससे संदेश देना चाहता है जेएमएम? और देखिए, क्योंकि सत्ताधारी दल है और झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ऐसे में 14 और 15 ये 2 दिन जो है महाधिवेशन का आयोजन होना है खेलगांव में, और उसके साथ साथ इसको लेकर जो है लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तैयारियां की जा रही है। लगातार बैठकों का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हरम रोड स्थित कैंप कार्यालय है वहाँ पर भी स्वागत समिति की बैठक जो है आयोजित की गई थे। उसमें जो केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता है विनोद पांडे, राज्यसभा सांसद महुआ माझी है, विकास सिंह मुंडा जो विधायक है तमाड़ से, उसके साथ साथ मंत्री चमरा लेंडा है, उनके अलावा जो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य है समेत कई अन्य जो अधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए। और कोशिश ये थी कि जो महाधिवेशन होना है उसको कैसे सफल बनाया जा सके, किस तरह से जो झारखंड के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, उस तरह से उनके बीच जो है समन्वय स्थापित करते हुए कैसे जो है ये अधिवेशन को सफल बनाने को लेकर जो है तमाम तरह की बातें जो है वो की गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो आसिया तो अधिवेशन का जो नाम दिया गया, क्योंकि 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, तो ऐसे में उस अधिवेशन को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे दिया गया है। उसके अलावा जो स्मृति द्वार बनाया जाएगा उस स्मृति द्वार का नाम जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पे रखा जाएगा। उसके अलावा जो है कई और भी बातें जो है वो निकलकर सामने आई है कि ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में कुछ हो सकता है कि संशोधन हो सकते हैं। हालांकि जो बातें हैं, जो सलाह लिए जाएंगे उसके बाद उसको लेकर जो है बहस की जाएगी, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि उसमें क्या कुछ करना है। उसके अलावा जो है उस महाधिवेशन में कई निर्णय भी लिए जा सकते हैं और हो सकता है संगठन का विस्तार भी हो सकता है। और क्योंकि दूसरे राज्य से भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं, चाहे वो बिहार की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, तो ये जो सीमावर्ती जो राज्य हैं वहाँ से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रतिनिधि हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे निर्णय लिए जा सकते हैं, कई लोगों को बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। तो ऐसे में इस महाधिवेशन को कैसे सफल बनाया जाए इसको लेकर जो है लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है और ऐसे में आज भी बैठक का आयोजन किया गया था। तो हो सकता है कि इस तरह के बैठक जो है लगातार देखने को मिले, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि ये महाधिवेशन जो है सफल रहे और इस महाधिवेशन के माध्यम से जो भी निर्णय लेने हो, जो भी जिम्मेवारी जो है वो देनी हो किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को, नेता को, वो इस महाधिवेशन के माध्यम से दिया जा सके। साथ ही साथ एक संदेश भी देने की कोशिश होगी और एक जो यूनिटी होती है वो दिखाने की कोशिश होगी इस महाधिवेशन के माध्यम से, क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में विभिन्न जिलों से जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। तो कहीं ना कहीं एकजुटता और ताकत जो है वो भी दिखाने की कोशिश होगी। और देखिए, बिहार चुनाव नज़दीक है तो बिहार चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जा रही है, उसको लेकर भी संभव
संभवतः घोषणा हो सकती है। तो कह सकते हैं महाधिवेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और उस महाधिवेशन में कई बातों को लेकर चर्चा हो सकती है और कई घोषणाएं जो है वो हो सकती है। आसिया, चलिए, तो कई घोषणाएं हो सकती हैं। कुछ फेरबदल की भी संभावना क्या पार्टी में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हो सकता है कि जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है, कई लोगों को हटाया भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चर्चाएं जो है वो हो रही है कि उन्हें हो सकता है कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए एक ऐसा पद दिया जाए जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा को और जो है मजबूत किया जा सके। झारखंड के साथ साथ जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हो, तो इसको लेकर जो है संगठन का विस्तार जो है बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि किस तरह से जैसे ही सरकार का गठन हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में एक बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में तमाम बातों का जिक्र किया गया था और उसी समय महाधिवेशन का जिक्र किया गया था और तिथि निर्धारित नहीं हुई थी, लेकिन कहा गया था कि अप्रैल माह में होगा और उसी कड़ी में जो है महाधिवेशन आयोजित की गई है। और उसी दौरान ये भी कहा गया था कि बहुत सारे लोगों को कई जिम्मेवारी मिल सकती है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल सकती है और कैसे संगठन का विस्तार हो सकता है उस व्यक्ति पर, उस नेता पर कहीं ना कहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की निगाह होगी उसी को लेकर जो है हो सकता है महाधिवेशन में जो निर्णय है हो सकता है। उसके अलावा भी अगर कहें तो जो इस तरह से मैंने 4-5 जिलों राज्यों का नाम लिया, उस राज्यों को में भी कई प्रतिनिधि आएंगे, तो उन राज्यों के कई प्रतिनिधियों को भी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है कि कैसे उन राज्यों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार हो, किस तरह से जो संगठन है और मजबूत हो और उस नेता की किस तरह से भागीदारी होगी कि कैसे जो संगठन है दूसरे राज्यों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूत हो जिस तरह से झारखंड में मजबूत है। नीरज, विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है और इस महाधिवेशन में क्या उस पर भी चर्चा होगी? आपने कहा कि पार्टी का विस्तार करना है, तो क्या बिहार विधानसभा को लेकर भी अधिवेशन में चर्चा होनी है? बिल्कुल, देखिए मैं जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में कुछ महीने पूर्व जो है बैठकें और उस बैठक में ही बहुत सारे बातें निकल कर सामने आई थी। उस जो मंत्री है अभी हफीजुल हसन, उन्होंने कहा था कि बिहार चुनाव है और जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी संगठन का विस्तार होना है और अभी अगर मौजूदा बात करें तो अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो विधानसभा चुनाव में कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है बिहार में कुछ सीटें जो है हासिल कर सके, क्योंकि पिछला बिहार विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ओर से चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन किसी तरह के जो महागठबंधन में जो रणनीति तय होती है, जो समन्वय स्थापित करने होती है, वो संभवतः उस दौरान नहीं हो पाया था। तो इस बार हो सकता है कि पार्टी अपनी ओर से जो है तैयारी कर रही हो और जितने भी गठबंधन दल के जो नेता है उनसे वार्ता हो रही हो, तो हो सकता है उसको लेकर जो है निर्णय लिए जा सकते हैं। कई लोगों को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दौरान भी ये चर्चा हो रही थी कि बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कोई प्रत्याशी दे सकते हैं और इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है बिहार चुनाव में भी हाथ आजमाने जा रही है और इस महाधिवेशन में हो सकता है कि इस बात को लेकर चर्चा हो, किसी व्यक्ति को, किसी नेता को इस बात की जिम्मेवारी दी जाए और कहीं ना कहीं कुछ जो है विधानसभा सीट निकालने की कोशिश हो या फिर मजबूती से लड़ने का जो प्रयास हो वो किया जा सकता है। आसिया, चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाधिवेशन को लेकर जेएमएम की तरफ से व्यापक तैयारियां हो रही हैं और कई मुद्दों पर इस महाधिवेशन में चर्चा होगी। जेएमएम को कैसे मजबूती देनी है, कैसे इसका विस्तार किया जाना है पार्टी का, इसे लेकर भी मंथन होगा। पड़ोसी राज्य बिहार में इलेक्शन होने हैं, उस लिहाज से भी ये महाधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण है।